परमात्मा की असीम अनुकंपा से श्रीमद् भगवत गीता, उसके भी हृदय, भगवान के हृदयस्थ 12 अध्याय के अंतिम चरण में हम लोग आज प्रवेश कर रहे हैं। 12 अध्याय भगवान का हृदय का भी हृदय ऐसा कहा जाता है। गीता में हृदयम पार्थ, गीता मेरा हृदय है। उस हृदय का भी जो हृदय है वो 12 अध्याय, क्योंकि इसमें भक्ति की चर्चा है। 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में जो भगवान ने उपदेश दिया था, मत कर्म करन मत परमो मद भक्ता संग वर्जता निर्वैरा सर्वभूतेषु या समामेति पांडव। जो मेरे लिए कर्म करता है, मेरे परायण होकर के कर्म करता है, मेरा भक्त है और आसक्ति से रहित है, किसी भी प्राणी से वैर नहीं है जिसका, वो मुझे प्राप्त करता है। ये सगुण साकार का जो श्लोक था 11वें अध्याय में, उसको आधार मान करके अर्जुन ने प्रश्न किया कि जो लोग, जो साधक निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, और ये जो आपने कहा है कि सगुण साकार की उपासना से आपकी प्राप्ति होती है, इनमें से कौन से भक्त श्रेष्ठ है, कौन से साधक श्रेष्ठ है? तो इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि जो सगुण साकार की साधना करते हैं वो मेरे मत में श्रेष्ठ है। यद्यपि जो है, जो निर्गुण निराकार की साधना करते हैं वो भी मुझे ही प्राप्त करते हैं, लेकिन चूंकि निर्गुण निराकार की साधना कठिन है और सगुण साकार की सरल है, इसलिए इस दृष्टि से मेरे मत में सगुण साकार के साधक श्रेष्ठ है। ये स्पष्ट उत्तर दिया। और फिर उन्होंने वहां इस विषय को आगे विस्तार से वर्णन किया और बताया कि किस तरह से वो कठिन है, ये सुगम है। क्योंकि अव्यक्त में जिसका कोई गुण नहीं है, धर्म नहीं है, आकार नहीं है, उसमें चित्त का लगाना कठिन है। तो इसलिए सगुण साकार में चित्त लगाना क्योंकि सरल होता है, इसलिए ये साधन श्रेष्ठ है। और उसके फिर उन्होंने उपाय बताए। अब सिंहावलोकन पिछले प्रसंग का करते हुए इस अध्याय के अंतिम चरण में भगवान ने जो भक्तों के लक्षण बताए हैं उनका हम अवलोकन कर रहे हैं। उन्होंने उसके लिए उपाय बताया, फिर किस तरह से होगा। उन्होंने कहा, मय्ये मन आधत्सु मय बुद्धिम निवेश्य निविश्य मय्येव अत ऊर्ध्वन संशय। इसके लिए हे अर्जुन, अपनी बुद्धि और मन मुझमें लगा। और ऐसा लगता है जैसे भगवान की करुणा पूरी उछल उछल करके, उफान ले ले करके अपने से जोड़ने के लिए आतुर है। इसलिए एक उपाय कोई नहीं कर सकता, तो दूसरे उपाय के लिए भगवान वहां आदेश देते हैं। इनको चेयर दे दो, कहीं ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, जल्दी आया करो, तुमसे कहा है। बोल वृंदावन बिहारी। तो उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं हो पाता है तो फिर अभ्यास करो। अभ्यास योगे ततो मामेच्छाप्तुम धनंजय। अगर तुम अभ्यास भी नहीं कर सकते तो मत कर्म परमो होगा, मेरे लिए कर्म करो, ये कहा। और कर्म भी नहीं कर सकते तो फिर क्या करो?
मेरे मदर्थमप कर्माण कुर्वन् सिद्ध्यम अवाप्यसि, मेरे परायण होकर के कर्म करो। और अगर ये भी नहीं कर सकते, अर्थ एतत् अपि असक्तो वसे तो क्रतुम मध्योगम आश्रथा, मेरे लिए मेरा आश्रय लेकर के उद्योग करो से। और अंत में बताया और ये भी नहीं कर सकते, इसलिए करके मेरा आश्रय लेकर के सर्व कर्म फल त्यागम प्रत्यय कुरु यथात्मान, अपने इंद्रियों को वश में करके सारे कर्मों के फल का त्याग, कर्मों के फल का त्याग अर्थात कर्मों के फल की कामना का त्याग, इसकी इच्छा का त्याग, ये करो। ये उपाय बताए। तो अब इस उपाय के बाद जो सिद्धि प्राप्त होती है, उससे पहले उन्होंने कहा इनमें कौन सा उपाय किसकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। कहा कि श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ज्ञानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शांति अनंतरम। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। क्यों? त्याग के तुरंत बाद अनंतर बिना किसी अंतर के क्या प्राप्त होता है? शांति प्राप्ति होती है। त्यागात् शांति अनंतरम। इस विषय में हमने चर्चा की थी कि अपने दोष दुर्गुण शरीर का कचरा भी अगर हम त्याग करते हैं तो उससे शांति मिलती है। तो कर्मों का फल बहुत श्रेष्ठ चीज है, उसका त्याग करते हैं इच्छाओं का तो बहुत शांति मिलती है। जिस चीज से आपको बहुत ज्यादा लगाव हो और उस पर तनाव हो रहा हो, उस चीज को छोड़ दो, तुरंत शांति प्राप्त हो। ये गीता का सिद्धांत है। भगवान ने ये सिद्धांत स्थापित किया बाद में जाकर के, लेकिन उसका आग्रह नहीं किया पूरी तरह से। फिर जो ये साधन करते हैं, जो बताए 5 साधन, उनमें से कोई भी साधन करके जब सिद्ध हो जाते हैं वो साधक, तो उनके अंदर 39 लक्षण प्रकट होते हैं। उन लक्षणों का भगवान ने अंत में गुणगान किया और कहा कि जिनके अंदर इनमें से एक भी लक्षण है 39 में से, वो मुझे प्रिय है। अलग अलग 5 बार कहा कि ये मुझे प्रिय है, ये मुझे प्रिय है, ये मुझे प्रिय है। एक ही बार कह देते कि ये सब मुझे प्रिय है जिसके अंदर है, बार बार कहा उन्होंने। तो मतलब कुछ लक्षण उन्होंने बताए कि ये जिसके अंदर प्रकट हो गए वो मुझे प्रिय है। फिर कुछ बताए और कहा कि ये प्रकट हो गए तो मुझे प्रिय है। प्रथम सोपान में उन्होंने 10 लक्षण बताए, 12 लक्षण बताए, 10 नहीं 12 लक्षण बताए। फिर दूसरे प्रकरण में 6 लक्षण बताए। फिर तीसरे प्रकरण में फिर 6 लक्षण बताए। उसके बाद फिर 12 और 24 और फिर जो है 29 हो गए थे ना। और फिर बताए 5 बताए, 5 बताए, 4 बताए, 5 तो कितने हो गए? 29 हो गए। अब अंतिम प्रकरण में 10 लक्षण 39 हो जाएंगे। तो उसका प्रकरण हमारा चल रहा था। यहां हम आ गए, पूरे अध्याय की समीक्षा हो गई अब। और आज क्योंकि पूर्णाहुति होनी है इस अध्याय की, तो इसलिए कल जो चल रहा था प्रकरण 18वां 19वां, उसको दोहरा लेते हैं। समय शत्रुच मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समय संग विवर्जिता तुल्यनिंदा स्तुतमोनि संतुष्टो येन केनचित् अनकेतः स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः। शत्रु और मित्र में समानता, समता हो। शत्रु और मित्र में भेद दृष्टि न हो। शत्रु से होता है द्वेष,
और मित्र से होता है राग। तो मित्र से राग न रहे और शत्रु से द्वेष न रहे। समय शत्रोच मित्रेच। अब कल हमने ये बताया था कि दोनों में फर्क नहीं है। क्यों दोनों में समता हो सकती है? कि एक जो है मित्र मिलते हुए सुख देता है और मित्र बिछड़ते हुए दुख देता है, और शत्रु मिलते हुए दुख देता है, बिछड़ते हुए वहां से चला जाए तो सुख देता है। मिलत एक दारुण दुख नहीं शत्रु है, और विचरत एक प्राण हर ले। दोनों दुख देते हैं। जब अपना प्रिय होता है वो बिछड़ता है, ऐसा लगता है जैसे प्राण निकल गए, और वो शत्रु मिलता है तो दारुण दुख मिलता है उससे। मिलत दोनों ने दुख दिया ना, मित्र ने भी दिया शत्रु ने भी दिया। मिलत एक दारुण दुख नहीं शत्रु दारुण दुख देता है और मित्र भी दुख देता है। बिछड़त एक प्राण हर ले। ऐसा लगता है कि जा नहीं रहे, प्राण ही लेकर के जा रहे हैं। तो अंतर क्या रहा दोनों में? एक जैसे हो गए। इसलिए समता दोनों में रखनी है, उससे राग नहीं, उससे द्वेष नहीं। तथा मान अपमान योग, मान और अपमान में समानता। अच्छा, मान और अपमान किसका होता है? नाम का और रूप का। ये मान और अपमान का संबंध नाम से और रूप से है। कोई गाली देगा तो नाम को देगा। एक नाम होगा ना, और उसका नाम जो है न लेकर के किसी और का नाम लेकर के दे तो आपको लगता है हमें नहीं दे रहा। गाली हमेशा जो है अपमानजनक गालियां नाम पे होती हैं, और नाम जो है आरोपित है। किसी के दो दो नाम होते हैं, किसी के तीन, एक ही नाम होता। कई स्कूल का नाम अलग, घर का नाम अलग है ना, और एक तीसरा नाम और होता है, चिढ़ाने वाला नाम रख लेते हैं कुछ लोग, है चिढ़ाने वाला नाम होता है, जिससे आदमी चिढ़ता है? कुछ भी रख लेते हैं। तो हमेशा अपमान नाम का होता है और सम्मान शरीर का होता है। जितने सम्मान होते हैं, ये पुष्पमाला सम्मान शरीर पर डाल दी गई है, ये सम्मान शरीर का हो गया। तिलक लगा दिया, शरीर को लगा दिया, सम्मान शरीर का होता है। तो शरीर और नाम दोनों कल्पित है। अब इनमें कैसे समता हो, उसकी विज्ञान विद्या समझो। दोनों कल्पित है। शरीर प्रतिक्षण बदल रहा है और नाम जो है रख लिया गया है। अखबार में विज्ञापन देख करके नाम बदला भी जा सकता है कि आज से मैं अपना नाम ये रख रहा हूं। अभी एक मुस्लिम वो थे, सिया उसके वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रिजवी है, उन्होंने अपना नाम बदल के सनातन धर्म स्वीकार कर लिया और अपना नाम बदल लिया। उन्होंने नाम बदल करके फिर कुछ और रख लिया उन्होंने, और उन्होंने अब जो है अब फिर बदल लिया तिवारा नाम। पहले वो त्यागी बने थे, अब सेंगर बन गए, जाति भी बदल दी। तो अब पुराने नाम से उनको गाली दे कोई फर्क नहीं पड़ता। सन्यास लेते हैं लोग तो गृहस्थ का नाम कुछ और होता है और सन्यास का नाम और होता है, तो उस नाम की स्वीकृति हो जाती है, गृहस्थ का नाम अलग हो जाता है। हमारे बहुत ही अच्छे संत हुए अखंडानंद जी महाराज, उनका नाम जो है गृहस्थी थे, शादीशुदा थे। उनका नाम था पंडित शांतनु बिहारी द्विवेदी। तो जब तक गृहस्थी में रहे तब तक उनका कोई अपमान करता तो शांतनु बिहारी द्विवेदी, तब अखंडानंद जी नाम ही नहीं था। अखंडानंद जो है बाद में नाम पड़ा। तो अखंडा नाम लेकर के कोई शांतनु बिहारी द्विवेदी को उस समय अपमानजनक बातें कहता तो वो तो कहते मेरा नाम ही नहीं है, मुझे कहां दे रहा है गाली। तो ये मान अपमान जो है केवल नाम और रूप को लेकर के होते हैं, इसलिए इनमें समता
इस दृष्टि को अगर हम अपने अंदर रख लें तो समता हमारे भीतर आ जाती है। 12वीं सदी का एक ग्रंथ है, एक बहुत बड़े मुनि हुए हैं, विद्यारण्य मुनि, उनका एक ग्रंथ है 12वीं सदी का। 12वीं सदी और भी चल रहा है, 21वीं सदी, लगभग कितने वर्ष हो गए? 900 है, 1000 वर्ष के करीब हो गए है? इतना पुराना ग्रंथ है। उस ग्रंथ का नाम है जीवन मुक्ति विवेक। क्या नाम है? जीवन मुक्ति विवेक। बहुत पुराना ग्रंथ है। उस ग्रंथ में लिखा है कि अगर कोई, ये मान अपमान के ऊपर जो है, ये बात याद आ गई हमको, कल भी नहीं आई थी बात, कि अगर जो है कोई किसी की निंदा करे, आगे आएगा तुल्य निंदा स्तुति मोनि, इसी प्रकरण में है ना। अगर कोई निंदा करे, अब उसको समझ लो यहीं पे, उस प्रकरण को भी समझ लो, तो निंदा करे तो निंदा किसकी करता है वो? ये प्रश्न उठता है, ये प्रश्न उठाया उन्होंने। तो निंदा या तो शरीर की होती है, या उसके भीतर जो चेतन आत्मा है उसकी होती है। किसी संत से किसी ने कहा, जिसने उस जीवन मुक्ति विवेक का पारायण किया था, जीवन उतार लिया था, किसी ने कहा महाराज आपकी वो फला आदमी जो आपके यहाँ सत्संग में बैठता है वो निंदा करता है। अब उन्होंने वो ग्रंथ पढ़ लिया था, तो वो उनका प्रभाव था उसके ऊपर, उस ग्रंथ का। तो उन्होंने कहा ये बताओ, वो मेरे शरीर की निंदा करता है अगर, अब उस ग्रंथ में लिखा था, वो ही बोल रहे हैं वो, अगर वो मेरे शरीर की निंदा करता है तो शरीर की निंदा तो मैं भी करता हूं। शरीर तो निंदी नहीं है ही, इसमें शरीर में है क्या? सारे दोष ही दोष भरे, हर छिद्र से गंदगी निकलती है। मनुष्य का शरीर पशुओं का काम भी आ जाता है मरने के बाद, मनुष्य का शरीर तो काम भी नहीं आता किसी। पशुओं की हड्डी काम आ जाती है, पशुओं का चर्म काम आ जाता है, पशुओं के तो उसका मलमूत्र का भी खाद के रूप में उपयोग हो जाता है। इसका तो कोई नहीं, तो शरीर तो निंदनीय है। तो वो अगर मेरे शरीर की निंदा करता है तो ठीक करता है वो, मैं भी निंदा करता हूं, तो समता आ गई। अच्छा, शरीर की निंदा करता है, अगर वो आत्मा की निंदा करता है, शरीर की नहीं करता, दो ही तो तत्व है मेरे भीतर, एक आत्मा एक शरीर है। तो शरीर की निंदा करता है, शरीर की मैं कौन सी तारीफ करता हूं? मैं भी निंदा ही करता हूं। तो मेरी तो उसकी एक ही बात हो गई, मैं कौन सी तारीफ करता हूं? मैं भी प्रशंसा नहीं करता। शरीर तो प्रशंसनीय है ही, निंदनीय है। पंच रचित अति अधम शरीरा, क्षित जल पावक गगन समीरा, ये तो अधम है शरीर, और वो निंदा करता है तो कौन सी गलत करता है? ठीक करता है वो तो। आत्मा की अगर निंदा करता है तो वो अपनी ही निंदा करता है, क्योंकि आत्मा तो एक ही है, आत्मा तो दो है ही नहीं। तो मेरी निंदा कहां करता है? शरीर की निंदा करता है तो शरीर निंदनीय है, ठीक है, ठीक करता है वो। और आत्मा की निंदा करता है तो अपनी निंदा करता है। मेरी निंदा क्या करता है? भैया तू जा, यहां चुगली मत कर। ये दृष्टि पनपती है तो तुल्य निंदा स्तुतिमोनि भी हो जाता है, और समय शत्रु मित्रे तथा मान अपमान भी हो जाता है। मान अपमान में भी समता आ जाती है। ये जीवन मुक्ति विवेक ग्रंथ की जो विद्यारण्य स्वामी का लिखा हुआ है, और आज से करीब 900 साल पहले उसके अंदर इसका विवेचन हुआ है। तो मान अपमान वो शीतोष्ण सुख दुखेश, अनुकूलता प्रतिकूलता, सर्दी गर्मी, इसमें समानता। अब शीतोष्ण में दोनों बातें बताई, कल भी बताई हमने। अनुकूलता प्रतिकूलता भी बताई। शीत माने अनुकूलता, उष्ण माने प्रतिकूलता, उसमें समता रहनी चाहिए दोनों में, क्योंकि ऐसी कोई प्रतिकूलता नहीं है जिसके बाद अनुकूलता ना आए, और ऐसी कोई अनुकूलता नहीं है जिसके पीछे प्रतिकूलता न लगी हो। तो जिस तरह से शत्रु मित्र की बात है, उसी तरह से अनुकूलता प्रतिकूलता की बात है। कोई भी प्रतिकूलता, बड़े से बड़ा कष्ट, बड़े से बड़ा दुख कभी अनंत काल तक नहीं चल सकता, और बड़े से बड़ा सुख
वो भी अनंत काल तक नहीं चल सकता। सुख आए तो सावधान हो जाओ, क्योंकि इसकी पूंछ से क्या बंधा है? दुख। तो तुम सुख में सुखी नहीं होगे, सावधान हो जाओगे। उसमें फूल जाते हो, गड़बड़ हो जाता है। और दुख हो जाए आए तो प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि उसके पीछे क्या लगा है? दुख। रात आए तो अभिनंदन करो उसका, क्योंकि उसके पीछे भोर है, सूर्योदय है, प्रकाश है। और अगर दिन आए तो ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके पीछे रात लगी हुई है। तो इस तरह से समता हो जाती है। शीतोष्ण सुख दुखेश तथा मान अपमानयो, और मान अपमान में भी समय संग वर्जिता विवर्जिता। और समता क्या? आसक्ति रहित। आसक्ति और संयोग, संग के दो अर्थ, आसक्ति और संयोग। संयोग और आसक्ति, ये दोनों से बचो। संग जो है, संयोग होगा तो उसका वियोग अवश्य होगा। उपनिषद में एक वाक्य आया है बृहदारण्यक में, महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी ऋषि पत्नी मैत्रेयी से कहा है, मैत्रेयी इस तथ्य को समझ लो कि जिससे तुम प्रेम करोगे वो रुलाएगा। समझ लें आप सब लोग, जिससे भी प्रेम करोगे वो तुम्हें रुलाएगा। रोदस्यते, वो रुलाएगा, अवश्य रुलाएगा। जो तुम्हें आज हंसा रहा है वो रुलाएगा। ये पीछा सत्य, अंतिम सत्य है ये। तो आसक्ति जिससे होगी, आसक्ति रुलाएगी। आसक्ति को भक्ति में बदलने के लिए भगवान कह रहे हैं कि भक्तों के लक्षण यहां पर बताए हैं। ये कल चर्चा हो गई, ये श्लोक रह गया था आखिरी। तुल्य निंदा स्तुति मुनि संतुष्टो एनकेनचित् अनकेता स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो न रहा। आओ इसको दोहराते हैं। तुल्य निंदा स्तुति मुनि संतुष्टो एनकेनचित् अनकेता स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो न रहा। ये 19वां श्लोक है, इस प्रकरण का आखिरी श्लोक है। ये प्रकरण यहाँ पूरा होता है। तुल्य निंदा स्तुति मुनि, निंदा और स्तुति में तुल्य माने बराबर। एक तरफ निंदा रख दो, पढ़ने में तुल्य क्या है? तुला, तराजू होती है ना जिसमें तौलते हैं, उसमें तौले निंदा को और स्तुति को, तो दोनों बराबर ना, कांटा न झुके किसी किधर ही। हमारा क्या है कि अगर कोई हमारी तारीफ करे तो उधर तराजू का कांटा तुला का झुक जाता है, और निंदा करे तो वो ऊंचा उठ जाता है। तो कहते तुल्य का मतलब है बराबर, दोनों को तौल दो बराबर बराबर। एक तरफ निंदा, एक तरफ स्तुति, प्रशंसा और निंदा, ये उसके अंदर हो जाता है। और एक बात होती है, एक कदम और आगे जाके जब कोई उसकी स्तुति करता है तो उसे लज्जा आती है, लज्जित होता है, क्योंकि स्तुति में हमेशा बढ़ा चढ़ा करके गुणों का वर्णन किया जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि आप जो प्रशंसा करते हैं ना किसी की, वो प्रशंसा नहीं होती, उसकी निंदा ही होती है। कैसे? जैसे अखंडानंद जी महाराज बता रहे थे, उनके बारे में कहा किसी ने कि ये भागवत के बहुत बड़े विद्वान हैं। प्रशंसा की उसने तो। स्वामी अखंडानंद जी महाराज भागवत के बहुत बड़े विद्वान हैं। तो वो कहते हैं कि उसने तो प्रशंसा की, लेकिन मुझे तो अपना अपमान लगा। क्यों? क्यों? वो ये कह रहा है केवल भागवत के विद्वान हैं, गीता के नहीं है, वेद के नहीं है, उपनिषदों के नहीं है। मैं तो सबका हूं, है? तो मेरी प्रशंसा है कि मेरा जो है निंदा है, ये मेरी तो निंदा कर रहा है, भागवत के विद्वान है और मैं तो नहीं। अब हमारे लिए यहाँ मैसेज पड़ता है इसमें व्हाट्सएप पे, डॉक्टर साहब से एक बार हमने कहा इनसे, सारस्वती जी से, कि आप ये क्या लिख देते हो, जाने क्या क्या।
तो हमने कहा ये मत लिखा करो, हाँ, तमाम विशेषण लगाती हो। तो बोले कि हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है, तो हम मना भी नहीं करते, लिखो। उसमें भागवताचार्य, पुराणों के वो और गीता मनीषी वो सब, तो मैंने तो इनसे मना किया था जब इन्होंने पहली बार सब लिखा। तो लेकिन इनने कहा कि हम तो अपनी प्रसन्नता के, हम प्रसन्न, तो आपको हम अप्रसन्न भी नहीं करना चाहते, तो आप लिखते रहो। लेकिन वास्तव में और सरस्वती पुत्र, इसका मतलब उसमें हमारी बहुत से गुण छूट गए। केवल उतने ही थोड़े ही है तो उतने ही सीमित थोड़े ही है। अब उनने 4-5 तो लिख दिए और रह गए, अब उनका क्या करें है? तो हम उसी रूप में लेते हैं ताकि हमारे भीतर वो ना आवे कहीं कि हम हमारे बड़े बड़े महान हो गए, बड़े गुण गाए जा रहे हैं। तो हम ये सोचते हैं, ये स्तुति नहीं कर रहे हैं, कुछ चीजें छोड़ रहे हैं, तो इससे हमें हमारा संतुलन बना रहता है, मानसिक संतुलन बना रहता है। नहीं तो पुदीनी के पेड़ पे चढ़ जाता है। पुराण भी सब आते हैं और सरस्वती के पुत्र भी हैं और ये गीता मनीषी भी है, भागवत के आचार्य भी हैं। तो तुल्य निंदा स्तुति मोनि में संतुलन इसी तरह बनाया जाता है। ये सत्संग, अब ये संतुलन हमने बना लिया, हमने किसी प्रसन्नता के लिए लिखते रहो तुम, इनको भी प्रसन्न रखा हमने है, और अपने को इस तरह समझा लिया कि हमारी प्रशंसा नहीं है। अब हमारा भी मानसिक संतुलन ठीक रहा फिर उससे, और ये भी प्रसन्न रहे, तो लिखते रहो। हम जो है हमारे ऊपर नशा नहीं चढ़ा उसका, इस वजह, क्यों हमें ये पता था। संतों ने कहा है सम्मानम सुरापानम, ये सम्मान और शराब पीना एक जैसा है। शराब का नशा तो उतर जाता है, रात को पिए सवेरे उतर जाता है, फिर बाद में भले पी ले थोड़ा सा, उसे कहते हैं उतार। सुबह को उतार लेते हैं थोड़ा सा, ताकि जो सुबह बड़ी बेचैनी होती है, तो वो नशा तो ऐसा होता है। लेकिन ये सम्मान का नशा है, ये अगर चढ़ गया तो ये नहीं उतरता। तो सम्मानम सुरापानम गौरवम घोर रौरवम, और जो गौरव दिया जाता ना, ये महान है, गौरव बड़ा बना करके, घोर रौरवम, रौरव क्या होता है? नरक। गौरव कोई तुम्हारा करने लगे तो समझ लो ये नरक की यात्रा दिखा रहा है, उंगली दिखा रहा है, जाओ नरक को। गौरवम घोर रौरवम, और प्रतिष्ठाम सुकरी विष्ठाम, और जो प्रतिष्ठा होती है ना, इज्जत, वो उसको तो ऐसे त्याग दो जैसे सुअर की विष्ठा हो, संतुलन बन जाएगा। तुल्य निंदा स्तुति मोनि, निंदा और स्तुति में बराबर। ये सूत्र हैं संतों के, सत्संग के। तो तुल्य निंदा तो ये हो गया, तुल्य निंदा स्तुति। अब आए मौनी। मौनी का अर्थ ये होता है मुनि बाबा, एक था मौनी बाबा। कुछ लोग कहते हैं हम 6 महीने मौन रहे, ये इतने दिन मौन रहे, और मौन रह करके स्लेट पे लिख के और देते रहते हैं। जीव मौन है और भीतर उथल पुथल ज्यों की त्यों है। एक आवरण और चढ़ गया कि मौनी बाबा है। गीता का मौन ये नहीं है। बाहर से मौन रह करके अगर कोई भक्त हो जाए और भगवान उसके गुण गाए तो फिर कोई बचेगा ही नहीं, सब मौन रह लेंगे। बाहर से तो मौन सब रह लेंगे, फिर तो सबकी मुक्ति हो जाएगी, सबको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, सबको गोलोक धाम मिल जाएगा। क्यों बाहर से मौन रहना तो बड़ा सरल है। मौनी का जो गीता का अर्थ है वो भीतर के मौन का है। मन मौन हो जाए, मन में कोई संसारी विचार ना आवे, मन में कोई उथल पुथल न रहे, मन मौन हो जाए। और जो मुनि शब्द है ना, मुनि वही होता है जिसका भीतर वाला मन मौन हो जाता है, मननशील।
वो मनन करते करते मुनि बनता है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन। तो जिसका मनन, श्रवण तो कर लेते हैं हम, मनन नहीं ठीक से होता तो निधिध्यासन भी नहीं होता। तो जो मनन करता है, मनन करने से क्या होगा, जो सांसारिक उपद्रव विचार तुम्हारे भीतर चलते रहते हैं, तो वो जो आप प्रभु के चिंतन का, शास्त्र के किसी प्रसंग का मनन करते हैं जब, तो बाहर वाला जो चिंतन है वो बाहर हो जाता है। उसी चिंतन में आप रहते हैं, हरि स्मरण में आप रहते हैं। सत्संग के मनन करने वाले को सत्संग के ही चिंतन मनन में भीतर भीतर रहना पड़ता है। और वो मनन करते करते फिर एक समय ऐसा आता है वो मौन हो जाता है, और जब मौन हो जाता है तब उसे मुनि कहते हैं। वो मुनि हो गया। अब उसके भीतर ऐसा नहीं विचार नहीं आते, विचार आते, लेकिन विचार वही आते हैं जिनका मनन किया है। उसको सपने भी वही आते हैं जिसका मनन किया है। उसको सपने सांसारिक नहीं आते। आप जिसका मन, बिल्ली जो है चूहे का चिंतन मनन करती रहती है समय, तो बिल्ली के सपने में चूहे चूहे आते हैं, और चूहे के सपने में बिल्ली आती है। सपने में तो तुम्हारे भी बिल्ली आ सकती है, अगर बिल्ली पालोगे तो। तुम जिसका मनन चिंतन करोगे वो तुम्हारे भीतर रहेगा। तो मौनी का अर्थ है भीतर से मौन, मौनी। और भीतर से जो मौन होता है उसका बाहर भी मौन फलित हो जाता है। वो बाहर से ही मौन रहता है, फालतू की बात नहीं करता। जिसका भीतर मौन फलित हो जाता है, ध्यान दीजिए, उसका बाहर भी मौन हो जाता है। और जिसका केवल बाहर मौन होता है, भीतर आंधी तूफान चलते रहते हैं, भीतर मौन नहीं होता उसका, वो व्यर्थ है, वो गीता का मनन नहीं है। भीतर मौन हो गया तो बाहर भी मौन होता है, फिर वो फालतू की बात नहीं करता, सांसारिक चर्चाओं में वो रुचि नहीं लेता, वो मौन है। ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, अथवा ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। फालतू की बातें करो। यहां बैठ करके, मैंने कल भी टोका था, अखबार पढ़ते हैं लोग, उस समय सत्संग की चर्चा क्यों नहीं करते? कल क्या सूत्र हुआ? सत्संग के लिए आए हो, सत्संग के लिए बैठे हो, तो यहां सत्संग की चर्चा करो। कल कौन सी चर्चा हुई थी? अखबार अपने घर पढ़ो जाकर के। यहां सत्संग के लिए जब आए हो, सत्संग की चर्चा करो। तो ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, या चुपचाप बैठो, या तो प्रभु की चर्चा करो, सत्संग की चर्चा करो, या फिर खामोश रहो। फालतू की बातों से क्या फायदा है? ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी। बोलो तो ऐसा बोलो जो मौन से अच्छा हो, नहीं तो मौन रहो। ये है मौन। तुल्य निंदा स्तुत मौनी, और संतुष्टो एन केनचित। संतुष्ट पहले भी आया है, कल गिनाया था, ऊपर आया है। वो क्या श्लोक है? पढ़ो उसे। संतुष्टो एन केनचित, सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। वहां भी कहा है, दो दो बार जो शब्द दोहराया गया है उसका विशेष अर्थ है। संतुष्टा सततम योगी, वहां जो संतुष्ट हुआ है, पहले जो संतुष्ट आया है इसी प्रसंग में, वो भीतर के संतोष के लिए आया है, अंतःकरण के संतोष के लिए। और यहां आया है संतुष्टो एन केनचित, ये बाहर के संतोष के लिए आया है। एन केन चित, यानी किसी तरह भी, ऐसे वैसे किसी तरह भी संतुष्ट रहता है वो। एन केन चित, संतुष्टो एन केन चित। इसका अर्थ क्या हुआ? एन केन चित, जैसे भी, किसी भी प्रकार से, यानी इस प्रकार से भी संतुष्ट और उस प्रकार से भी संतुष्ट।
कोई चीज मिल गई इस प्रकार से, मतलब कोई चीज मिल गई उसे तो संतुष्ट, और नहीं मिली तो भी संतुष्ट। कभी चना, कभी घर घना, कभी उसको भी मना। जैसे संत रहता है ना, कभी तो उसे रबड़ी मिल जाती है, कभी चना ही मिलते हैं, कभी घर घना बहुत सा इकट्ठा आ जाता है उसके पास, और कभी उसको भी मना हो जाती है। हर हाल में संतुष्ट, संतुष्टो एन केनचित्, ये होता है। तो आत्मलाभ जिसको प्राप्त हो जाता है उसकी स्थिति बनी जाती है। इधर इच्छा लाभ संतुष्टो, ये और आया है, जो अपने आप प्राप्त हो जाए, अपने आप बिना किसी प्रयास के, उसमें संतुष्ट, संतुष्टो एन केनचित्। श्रीमद् भगवत गीता में इस संतोष की वृत्ति को बड़ा वो दिया, महत्व दिया है। संतुष्टो एन केनचित्। अनिकेता, निकेत कहते हैं घर को, बिना घर वाला, जिसका कोई घर नहीं होता। तो स्वरूप से घर का त्याग इसमें महत्वपूर्ण नहीं है। भागवत में तो 2 जगह, श्रीमद् भागवत में 2 जगह घर बनाने का निषेध किया गया है, घर नहीं बनाना चाहिए। और वहां बड़ी मजेदार बात लिखी है, उन्होंने लिखा है कि घर तो स्त्रियों के लिए बनाया जाता है, पुरुषों को घर की जरूरत ही नहीं है। और वैसे भी घर जब बनता है और उसकी मालकिन जो होती है ना, मालिक असली, उसे कहते हैं घरवाली। घरवाली की ही घर में चलती है, तो घर घरवाली का होता है। पुरुष के लिए क्या है, पेड़ के नीचे सो जाए, सड़क पर सो जाए। स्त्री के लिए सुरक्षा की दृष्टि से घर की आवश्यकता होती है। अनिकेता, अब साधक तो स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है। तो फिर इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वो निकेत जो है, जो घर है, उसमें अपनापन न हो, ये मेरा मेरा। अब असली अर्थ ही है गीता का। घर तो है, घर को लेकर के जो मतलब मन में एक आता है, और ये कई बार ये आता है कि हमारा उनसे घर अच्छा है? एक हमारे रिश्तेदार थे, तो उनके एक रिश्तेदार ने घर बनाया, तो उनके अंदर थोड़ा आया, हमारा घर बहुत अच्छा है, 2 मंजिल का है, नया नया है। तो और उनका छोटा था उस समय, तो उनने बगल का एक और प्लॉट लिया उसी वजह से, और फिर वो अपना तोड़वा करके बड़ा बना, उनसे दूना बड़ा बनवाया और 3 मंजिल का बनवाया, और उन्हें बुलाया, अब देखो। और हमसे भी कहा उन्होंने कि वो बहुत अहंकार करते थे कि उनका घर 2 मंजिल का है और बड़ा है, अब देखो हमारा कितना बड़ा है। ये पुरानी बात है, करीब 15 साल पहले। इस बार हम गए और दोनों घर हमने देखे, इतने बुरे घर हैं वो। 15 साल की में वो घरों की हालत ऐसी हो गई, दीमकें लग गई, फर्श उखड़ गए। यही इस घर का हाल है। ये भी तो घर है जिसमें हम रह रहे हैं। पुराने फोटो देख लो अपने, कितने इतराते थे इस घर पे, है? अब 2 आंखें की जगह 4 आंखें लग गई, पहले 2 ही थी, है? हाँ। और दांतों का तो अपना अपना हिसाब कर लो, पहले बड़े मोती जैसे दांत थे, हैं? दांतों पे भी बड़े इतराते थे। दंत पंक्ति, दंतावली, कवियों ने बड़ी गुणगान किए हैं दांतों के। हाँ, दाड़िम जैसे, अनार जैसे दांत, हैं? हिरनी जैसी आंखें, हैं? ये कवियों की भाषा है। अब वास्तव में अगर किसी के ऐसे बना दे, गजगामिनी, चाल जो है हथिनी जैसी। अब हथिनी जैसी कोई चाल चले, पैर लगा दो हथिनी के उसके, और आंखें हिरनी के लगा दो किसी की, वास्तव में हिरनी जैसी आंखें हो, और ये दांत उखाड़ करके उसमें मोती लगा दो,
उसे देख करके इतना डर लगेगा तो रात में खड़ा कर दो उसको। और तोते जैसी नाक, अब तोता जैसी नाक भी लगा दो। तो ये कवियों की भाषा है। ये इससे बात नहीं बनती। वो लगता ही है, सुनने में अच्छा लगता है, वास्तव में ऐसा नहीं है। तो निकेत ये भी है, घर अपना ये भी है शरीर। इसके अंदर भी आसक्ति रहती थी। अब साधक की अब टूट रही है। अब किसी को है घमंड क्या अपने शरीर का है? अभी भी मतलब जो है तुम्हें, अब तुम्हारा टूट चुका है ना। अब किसी समय तो रहा होगा, बोलो रहा था ना। हाँ, कई बार शीशे में अपने को देखना है, इधर साइड से देखना, उधर साइड से देखना, ऐसे देखना। ये क्या है? ये वही है दर्प। उसका नाम, जिसको शीशा कहते हैं, उसका नाम है दर्पण। जिसमें झांक करके दर्प हो, अपने ऊपर इतराने लगा कोई। और दर्पण जो है कहते हैं वो झूठ नहीं बोलता। दर्पण झूठ नहीं बोलता, लेकिन दर्पण सबसे बड़ा झूठ बोलता है आध्यात्मिक दृष्टि से। दर्पण में सब उल्टा दिखाई देता है। दायां है वो बायां दिखाई देता है, बायां है तो दायां दिखाई देता है। सीधा सीधा नहीं दिखाई देगा। तुम्हारा जो बायां हिस्सा है वो दायां, लेफ्ट वाला राइट दिखाई देगा, राइट वाला लेफ्ट दिखाई देगा। दर्पण बड़ा भ्रम पैदा करता है। और दर्पण अगर सच्चा है तो नुमाइश में दर्पण लगते हैं वो टेढ़े मेढ़े दिखाने वाले, उनमें अपने को देखो। तो ये अनिकेता का अर्थ है कि इसमें आसक्ति न शरीर में रहे और न ये ईंट पत्थर के मकान में रहे। अनिकेता, आसक्ति नहीं रहे उसको। एक बार जो है महाराज जनक राज्य करते थे, बड़े बड़े महल थे, रानियां थी, सब कुछ था। एक संत आए उनके पास, उन्होंने कहा उनसे कि आपको लोग राजऋषि कहते हैं, योगी कहते हैं, लेकिन तो आप तो इतने भोग विलास में यहां पर रहते हो। तो उन्होंने कहा महाराज सत्संग करो, इन चर्चाओं में क्या रखा है? कि नहीं नहीं नहीं, आपको तो आसक्ति ने घेर रखा है, तभी तो नहीं छोड़ पा रहे हो आप। देखो हमने सब छोड़ दिया, हमने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, हमने अपना गांव छोड़ दिया। और हम अहं कृति में वो थे। और महाराज जनक बोले महाराज सत्संग करो, व्यर्थ की बातों में रुचि नहीं लेनी चाहिए। तो सत्संग होने लगा। अब लीला रची उन्होंने। महल में लगी आग, खबर आई वहां से, संदेशवाहक आया, महाराज आग लग गई। तो वो चौंके थोड़े संत भी कि महाराज आग लग गई आपके यहां। करे सत्संग करो, चर्चा करो, ब्रह्म चर्चा करो। अब ब्रह्म चर्चा में उनका तो मन लग रहा था, वो विचलित थे कि महाराज अब महल के बाहरी भाग में उद्यान था, बगीचा था, वहां सत्संग हो रहा, मंडप भी था वहां, सत्संग मंडप, उसमें बैठे हुए थे वो। तो महाराज जो है अब आपके रनवास में भी आग लग गई। दोबारा आया भाग करके। वो संत बोले कि महाराज आपके तो रनवास तक आ गई कि महाराज ब्रह्म चर्चा करो। फिर के महाराज पूरा भवन जल गया, अब तो उद्यान की तरफ आग बढ़ रही है। अब उनको संत को और चिंता हुई। बोले कि महाराज आग बुझाने का उपक्रम करो। अरे क्या आप ब्रह्म चर्चा करो। अब ब्रह्म चर्चा भीतर से तो बिल्कुल नहीं हो पा रही थी। प्रश्नोत्तर जनक जी करने लगे कि इसका उत्तर दो, इसका उत्तर दो, इसका उत्तर दो। अब जो है कि अब तो बिल्कुल आ गई आपके ऐसे सभा मंडप में आ गई, आग लगने वाली है। महाराज फिर आया खबर, अब तो दिखाई देने लगी, गर्मी भी आने लगी, उसमें रोशनी भी आने लगी, धुआं भी आने लगा। संत अपना कमंडल लेके भागे, कमंडल लेके। महाराज ने कहा, और महाराज जो खड़े हो गए उनके पीछे पीछे, कुछ नहीं उठाया उन्होंने।
तो उन्होंने कहा तुम्हें तो कमंडल में भी आ सकती है, यहां सब भस्म हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो घर में आसक्ति सब कुछ रहते हुए भी अगर नहीं है तो वो अनिकेत है, अनिकेता, तो अनिकेत रहता है। और सब कुछ छोड़ दिया है, तो झोंपड़ी उसने बना ली, अपना घर छोड़ दिया, तो झोंपड़ी में आसक्ति है, तो वो भी अनिकेत नहीं है। निकेत में आसक्ति तो है, शरीर में आसक्ति तो है, अनिकेता। स्थिर मतिर अगला गुण है, स्थिर मतिर। उसकी मति कैसी होती है? स्थिर होती है। स्थिर मति कैसे, क्यों, कब होती है, कैसे होती है? स्थिर मति होती है कि विचलित न हो, उसकी बुद्धि विचलित न हो। अब उसके दो कारण है। ऊपर आया था ना, मयि अर्पित मनोर्बुद्धो, अब बुद्धि भगवान को अर्पित हो गई तो स्थिरमति होगी। बस 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 बैठो बैठो बैठो। स्थिरमति भगवान को अर्पित हो गई तो स्थिरमति रहेगी। अगर संसार में है तो स्थिर नहीं रहेगी, क्योंकि संसार अस्थिर है। अस्थिर से जुड़ोगे तो अस्थिर ही बुद्धि रहेगी, ये सिद्धांत है। जिसके साथ तुम बैठोगे वैसी बुद्धि बनती है, मति। आप जो है भोगी के साथ आप सत्संग कुसंग करते हैं, सत्संग तो नहीं कहना चाहिए, कुसंग करते हैं, दुराचारी, व्यभिचारी, चोर, लवार, झूठा, हिंसा करने वाला, तो उसकी बुद्धि पहले से ही अस्थिर है। उस अस्थिर बुद्धि वाले के साथ रह करके आपकी बुद्धि भी अस्थिर रहेगी। स्थिर में लगाओगे तो स्थिर बुद्धि होगी। तो मयि अर्पित मनोर्बुद्धि, जिसने मन और बुद्धि को भगवान में लगा दिया, भगवान ने कहा मयि अर्पित मनोर्बुद्धि समे प्रिया, वो मुझे प्रिय है, तो उसकी तो स्थिरमति हो जाएगी। तो उसकी स्थिरमति हो जाती है क्योंकि उसने स्थिर में लगा लिया। अटल जो है, अचल अटल जो चेतन तत्व है परमात्मा, उससे जो जुड़ गया, जिसकी बुद्धि जुड़ गई, वो स्थिरमति हो जाता है। चलायमान से जुड़ी है, चलायमान व्यक्तियों से जुड़ी है, चलायमान संसार के पदार्थ, सब कुछ चलायमान है। यहां पर अस्थिर सब कुछ है। आप एक ही वस्तु को, एक ही व्यक्ति को दोबारा नहीं देख सकते, इतनी जल्दी चलता है वो, अस्थिरता इतनी है। आप किसी को दोबारा नहीं देख सकते, तब तक वो बदल जाता है। नदी के तट पर हम लोग खड़े हो जाए तो कहते हैं, कहने को व्यवहार में कहते हैं कि कल वाली नदी बह रही है, लेकिन कल वाली नहीं है वो तो चली गई। कब की चली गई? अभी आपने एक बार देखा जल कि ये बह रहा है, आपको दिखाई तो ये देगा कि वही जल बह रहा है, लेकिन वो जल बहता हुआ आगे चला गया। ऐसे ही समय भी चला जाता है, शरीर भी जा रहा है, सब जा ही जा रहा है। यहाँ पे इतनी तेजी से जा रहा है कि आप उसको दोबारा नहीं देख सकते, उस रूप में दोबारा नहीं देख सकते। समय भी ऐसे ही जा रहा है, काल भी बह रहा है, केवल नदी नहीं बह रही, काल भी बह रहा है। एक संत खड़े थे पुल पे, किसी ने कहा कि महाराज नदी बह रही है। उसने कहा केवल नदी नहीं बह रही, ये पुल भी बह रहा है। जिस घर की हम ही बात कर रहे थे ना, वो बह ही तो गया, तो खंडर जैसा होने लगा, दीमकें लग गई, फर्श उखड़ गए, छत झड़ने लगी, सब बह रहा है। यहां पर कुछ स्थिर नहीं है। स्थिर है तो परमात्मा है, स्थिर है तो आत्मा है, ज्यों का त्यों। उसमें चित्त लग जाएगा तो स्थिरमति हो जाएगी। स्थिरमति तो उस भक्त की मति कैसी हो जाती है? स्थिरमति। भक्तिमान में, यानी वो भक्तिमान, कल बताया था ना, धनवान, बलवान, भक्तिमान। भक्तिमान उसको संज्ञा दी है भगवान ने, वो मुझे प्रिय है।
तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो न रहा। वो मुझे प्रिय है भक्तिमान ऐसा। इस तरह से ये प्रसंग भगवान ने पूरा किया। तो 39 लक्षण भक्तों के भगवान ने बताए और कहा ये जो सिद्ध भक्त है, जिन्होंने साधन को सिद्ध कर लिया है भिन्न भिन्न तरह से। नहीं आ रही तुम कभी ये नहीं कहती यहां आ रही है। नहीं। तो जो साधन से सिद्ध भक्त है उनके ये लक्षण भगवान ने बताए कि ये सब मुझे प्रिय है। अब आता है 20वां श्लोक। ये पटाक्षेप है इस अध्याय का भी और इस प्रसंग का भी। आइए उसे पढ़ते हैं, उसका वाचन करते हैं। ये जो पीछे के 7 श्लोकों में भगवान ने सिद्ध भक्तों के कुल 39 लक्षण बताए थे। अब आगे का जो श्लोक है ये 20वां, इसमें अर्जुन के प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देते हुए भगवान इस विषय का समापन करते हैं। अर्जुन का प्रश्न क्या था? अर्जुन का प्रश्न क्या था? सगुण और निर्गुण है कि ये जो सगुण के उपासक हैं इनमें और जो निर्गुण निराकार के उपासक हैं उनमें श्रेष्ठ कौन है। अब देखो क्या उत्तर, यहाँ पूरा पटाक्षेप कर दिया, पूरा बाइंडिंग कर रहे हैं उस विषय की। इनमें कौन से ज्यादा श्रेष्ठ हैं आपकी दृष्टि से? तो ये तो सिद्ध थे, इनके लिए कह दिया भगवान ने कि ये मुझे बहुत प्रिय है, ये प्रिय है, मुझे प्रिय का बहुत प्रिय है। अब यहाँ क्या कहा होगा? ये तो धर्म्यामृतम इदम यथोक्तम परिपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अति में प्रिया। हृदय खोल करके रख दिया भगवान ने। ये तो धर्म्यामृतम, ये जो ऊपर कहा गया था ना, ये 8 श्लोकों का जो प्रकरण है जिसमें 7 श्लोकों में कहा गया कि ये लक्षण जिनके अंदर हों वो मुझे प्रिय हैं, इसको भगवान ने नाम दिया धर्म्यामृत। अमृताष्टक कहते हैं इसे। यानी जो 8 श्लोक हैं ये अमृत के स्वरूप हैं। जैसे अमृत से व्यक्ति जो है अमृत प्राप्त करता है, मरता नहीं है, मृत्यु से उसका पिंड छूट जाता है, मृत्यु से उसका संयोग नहीं होता। उसी तरह से ये लक्षण जिसके अंदर आ जाते हैं वो उसको मृत्यु का दुख नहीं होता, शरीर से अलग हो जाता है, वो भगवान से जुड़ जाता है, संसार से अलग हो जाता है, परमात्मा से उसका योग हो जाता है। संसार से वियोग, भगवान से योग, ये हो जाता है। तो ये तो धर्म्यामृतम इदम यथोक्तम परिपासते, ये धर्म रूपी धर्ममय अमृत। धर्म्यम माने धर्ममय अमृत। अच्छा, धर्म क्या है? धर्ममय क्यों कहा? ये धर्ममय इसलिए कहा कि ये जो भक्ति है ना, भक्ति ही धर्म है और कोई चीज धर्म नहीं है। जिस काम के लिए, जैसे अग्नि है, तो अग्नि का धर्म है प्रकाश और ताप, गर्मी देना अग्नि का धर्म है। अग्नि हो और उसमें न तो गर्मी हो और न प्रकाश हो तो कोई अग्नि कहेगा उसे? अग्नि का धर्म क्या है? प्रकाश और ताप। तपन देती है,
अग्नि जलाते ही तापते हैं ना ठंड में, तो अग्नि का धर्म है वो। तो इसी तरह से इस मनुष्य जीवन का धर्म है, अगर वो न हो तो वो मनुष्य नहीं कहलाएगा। जैसे अग्नि में ताप नहीं है और प्रकाश नहीं है तो उसे कोई अग्नि नहीं कहेगा। वो कोयला हो सकता है, राख हो सकती है, लेकिन अग्नि नहीं हो सकती। उसी तरह से मानव शरीर लेकर के जिसके अंदर भक्ति का उदय नहीं हुआ, ये लक्षण नहीं आए, ये जो 39 लक्षण हैं ये उसके अंदर प्रकट नहीं हुए, तो फिर वो मनुष्य नहीं है। क्या हो सकता है? और कुछ हो सकता है? 2 पैर वाला पशु हो सकता है। संसारी चेतना में नरकों में जाने वाला, स्वर्ग में जाने वाला, इधर उधर भटकने वाला जीवात्मा हो सकता है। उसको जीवात्मा कह लो, भूतात्मा कह लो, और कड़े शब्दों में कहो तो पशु कह लो। पशु में उसमें कोई अंतर नहीं। मानव का अर्थ ही है कि वो साधक हो। मानव का आध्यात्मिक पर्यायवाची ये डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अगर सही पर्यायवाची कोई शब्द है मानव का तो वो है साधक। ये शरीर ही साधक है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मनुष्य शरीर जो है साधन धाम है। जैसे अग्नि में ताप रहता है, जैसे अग्नि में प्रकाश रहता है, उसी तरह इस शरीर में विवेक रूपी प्रकाश रहता है और भक्ति रूपी प्रेम का ताप रहता है। प्रेम में तपन होती है, प्रेम में जलन होती है, प्रेम का जो अनुताप होता है, प्रेम का बुखार होता है, एक जो चढ़ता है ना जिस पे, वो ही जानता है। तो प्रेम ही तो भक्ति है परमात्मा की। हेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने। ये बुखार चढ़ा था, ताप चढ़ा था किसे? मीरा को। मेरा दर्द न जाने। बाहर से टेम्परेचर लो बिल्कुल नॉर्मल आएगा, आग तो भीतर लगी हुई है। मीरा की प्रभु पीर मिटे जब वेद समरिया हुए, और कोई इलाज नहीं कर सकता। प्रिय आए, प्रिय के दर्शन मिले, तब इस रोग का निदान हो सकता है, इस रोग की विदाई हो सकती है। ये मीरा को लगा, ये राधा को लगा, ये गोपियों को लगा। तो ये धर्म जो है, जो प्रेम का है, भक्ति का है, यही मनुष्य का धर्म है। इसलिए भगवान ने कहा ये धर्ममय, ये तो धर्म्यामृतम, ये अमृत है। साधक संसार में मर जाता है, साधक संसार की दृष्टि से मर जाता है, संसार के किसी काम का नहीं रहता। भाई संसार के जब तक तुम काम के हो तब तक तुम संसार में जिंदा हो, और संसार के काम के नहीं रहे तो उनकी दृष्टि में मर गए। तो संसार की दृष्टि में साधक मर जाता है, और जिस दिन मर जाता है उसी दिन वो सिद्ध हो जाता है। जब तक संसार में वो जिंदा है तब तक वो भगवान के काम का नहीं है। भगवान का हो जाता है, भगवान के लिए हो जाता है, भगवान को अर्पित हो जाता है, भगवानमय हो जाता है पूरी तरह से। वो संसार के किसी काम का नहीं रहता। जड़ भरत थे, राजा थे, साधन भजन किया उन्होंने जाकर के राजऋषि के रूप में, हिरण का बच्चा पाल लिया। भागवत में प्रसंग आया था, उसमें आसक्ति हो गई, और मरते समय उसी में चित्तवृत्ति चली गई, तो हिरण बनना पड़ा उनको। तो पहले वाला जो उनका जन्म था उससे उन्होंने पाठ पढ़ लिया। उन्होंने कहा ज्यादा चतुर बनने की अब जरूरत नहीं है, संसार में मर के रहो, यानी मूर्ख बन के रहो। तो उनको जड़ नहीं थे, वो जड़ माने बिल्कुल जिसकी बुद्धि में कोई मतलब विकास प्रकाश हो ही नहीं, मूर्ख टाइप का। तो उस तरह से रहते थे वो, लेकिन समझते सब थे। जिस काम में लगाए जाते थे, भाई पहले तो क्षत्रियों में पैदा हुए, दूसरे जन्म में वो तीसरे जन्म में हिरण में पैदा हुए, और तीसरे जन्म में पैदा हुए ब्राह्मणों में।
तो उनको जिस काम में लगाया जाता था उसी को बिगाड़ देते थे। तो फिर वो आदमी कोई उनसे काम लेता नहीं था। खेत में लगाए कि जाओ खेत रखाओ, तो राम की चिड़ैया राम को खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। अब क्या वो मेहरा पे बैठा दिए थे हैं? वो बुला और रहे थे चिड़ियों को, तो उन्होंने कहा ये कुछ नहीं करेगा। मेड़ बांधने के लिए कि जाओ पानी बरस रहा है, खेत में पानी बाहर न बह के निकल जाए, मेड़ बांधो जा करके। तो फावड़ा लेकर के भेजा, तो बजाय मेड़ बांधने के मेड़ काटने लगे। अब ये भी कुछ नहीं कर सकता। मतलब जिस काम में लगाए जाते थे उसी काम को बिगाड़ देते थे। तो परिवार वालों ने सोचा ये किसी काम का नहीं, भोजन भट्ट पचोरी है, जो तो खाना खाएगा और कुछ नहीं करेगा। तो वैसे ही बैठे हुए थे। तो वो हिरण का बच्चा था, वो बन गया राजा, राजा रहुगण। वो जा अब वो संत के पास रहा आश्रम में, तो उसकी सत्संग की वृत्ति हो गई। भाई वो सत्संग सुनता था, वहां बड़े पशु था, तो सत्संग की वृत्ति वो राजा हो, क्यों राज ऋषि के साथ रहा, राजा थे वो, तो उसकी वृत्ति उनमें चली गई, मनुष्य में और राजा में, और सत्संग की वृत्ति भी चली गई। तो अगला स्वरूप उसका, अगली देह मिल गई राजा की, राजा हो गया वो। और सत्संग की वृत्ति थी, इसलिए वो सत्संग के लिए जा रहा था। गुरु कई जन्मों तक पीछा करता है शिष्य का। तो वो कहार था जो, वो एक बीमार पड़ गया। अब क्या करें? तो पकड़ के लाओ, किसी को लगा दो। तो वे मिल गए जो पहले जन्म के गुरु जी थे। हट्टे कट्टे तो थे, खाते पीते खूते, काम धंधे के थे नहीं किसी के। पकड़ लाए और लगा दिए। अब वो नीचे कोई कीड़ा मकोड़ा चींटी ना पैर में आ जाए तो कूद कूद के चलते थे, तो वो ऊपर हिलता था, उसका संतुलन खराब होता था। तो उसने कहा ऊपर से, कैसे चल रहे हो तुम सारे के सारे, पालकी ठीक से संतुलित नहीं हो रही है। तो तीन जो कहार थे उन्होंने कहा महाराज हम तो सही चल रहे हैं, ये जो नया आया है ये उछल रहा है। तो उन्होंने कहा तू क्यों उछल रहा है, तुझे चलना नहीं आता? तो बोले कौन उछल रहा है? नीचे से उत्तर दिया उन्होंने, पैर उछल रहे हैं कि शरीर उछल रहा है कि आत्मा उछल रही है, और तू जो बैठा हुआ है तू कौन है, मैं कौन हूं, ये धरती उछल रही है, धरती हिल रही है। धरती भी मिट्टी है और मिट्टी के ऊपर जो पैर है वो भी मिट्टी है, उसके ऊपर जो ये हाथ है जिससे मैं पालकी पकड़े हूं ये भी मिट्टी है, और ये पालकी है जो वो भी मिट्टी है, और पालकी में बैठा है वो भी मिट्टी है। उसने जो ये सुना सोई पालकी से कूद पड़ा, चरणों में बैठ गया आकर के, महाराज आप तो कोई ऊंची चीज लग रहे हो, मजदूर नहीं हो। तब उसे ज्ञान दे दिया उन्होंने। अब क्या जड़ भरत थे वो, बाहर से जड़ थे, बिल्कुल मूर्ख रहते थे, विकास प्रकाश उन्होंने नहीं किया बाहर। उन्होंने कहा लुट जाता है आदमी। तो ये जो धर्मामृत है ये केवल साधन के लिए है। अब तीसरे जन्म में आकर के उनको अकल आ गई कि अब अपने अंदर वो लक्षण सारे हैं, प्रगटीकरण नहीं करना, रहने चाहिए भीतर सारे धर्ममय अमृत। यथोक्तम परिपासते अमृत। अमृत जब प्राप्त हो जाता है तो मृत्यु नहीं होती, यही अमृत है। ये शरीर जो है इसी में वो अमृत प्रकट होगा। हृदय के मंथन से रत्न निकलते हैं, जैसे समुद्र मंथन से रत्न निकले थे 14, तो इसमें से 39 रत्न निकलते हैं। ये जो गुण है, लक्षण है हृदय के मंथन से, और हृदय में होना चाहिए प्रेम। तो प्रेम ही धर्म है, भक्ति ही धर्म है। तो धर्म जब प्रकट होता है तो अमृत स्वरूप आपका सारा का सारा साधन हो जाता है, और फिर मृत्यु से आप छूट जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं ये तो धर्म्यामृतम इदम, ये वाला जो ऊपर कहा है इसको, इसका यथोक्तम यानी ठीक प्रकार से जो परिपासते
सम्यक रूप से उपासना करता है, उसके जीवन में उतार लेता है, वो श्रद्धाना मत परमा, वो श्रद्धा युक्त और मेरे परायण हुआ भक्त अतीब में प्रिया, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। ये ऊपर के कहीं नहीं कहा उन्होंने। ये जो धर्म में अमृत है अभी उसके अंदर प्रकट नहीं हुए लक्षण, लेकिन उनको धारण करने के लिए अभी रास्ते में चल रहा है। वो सिद्ध थे जिनके वो लक्षण थे, ये साधक के लिए कहा। इसमें हम में से कुछ लोग आ सकते हैं, सबकी तो हमें नहीं पता, जो इस धर्म में अमृत को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है ईमानदारी से, उनके लिए भगवान ने कहा वो मुझे अतीव प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। वो तो केवल प्रिय है उनको, देखो बड़ी उल्टी बात है, जिनको प्राप्त हो गया, जिनके अंदर सारे लक्षण आ गए, उनको भगवान कह रहे हैं कि ये मुझे प्रिय है। और जिनके अंदर अभी लक्षण आए नहीं, सारे केवल चल रहे हैं उस रास्ते पे, उनके लिए कह रहे हैं कि ये मुझे अत्यंत प्रिय है, उनसे ज्यादा प्रिय है। मतलब अत्यंत, अत्यंत का मतलब है क्लाइमैक्स, सुप्रीम, सबसे ज्यादा प्रिय है। अब इसके पीछे रहस्य क्या है? हमने उस दिन कहा जब ये श्लोक आएगा बताएंगे। रहस्य ये है कि देखो, एक बच्चा है, कोई पैरों पे खड़ा हो गया, चलने लगा, ठीक है ना, तो उसकी मां ज्यादा चिंता नहीं करती। और एक ऐसा है, रेंग रहा है घुटनों पे, है ना, और मां की तरफ आ रहा है ना, तो बताओ मां उस बड़े बच्चे का उससे ज्यादा प्रेम करेगी या जो रेंग रहा है अभी, चलो उसी की तरफ रहा है, अभी मां को प्राप्त नहीं किया, उसने वहां तक आ नहीं पाया है, तो उसका प्रेम स्वाभाविक रूप से उसकी तरफ ज्यादा होता है। तो हम लोग रेंगने वाले हैं अभी, घुटनों 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 घुटनों, कभी लुढ़क पड़ते हैं, कभी गिर पड़ते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, फिर गिर पड़ते हैं, खड़े नहीं हो पा रहे। तो दृष्टि जो है मां की उस बच्चे पे रहती है जो छोटा है, जो अभी चल रहा है, यानी जिनको भगवत प्राप्ति हो गई, सिद्ध हो गए, है ना, तो उनने तो भगवान के दर्शन कर लिए। अब जिन्होंने भगवान को देखा भी नहीं, अभी दूसरी तरफ वो है, अभी दर्शन नहीं हुए, केवल सत्संग में गुरु से महिमा उनकी सुनी, उनके चर्चा सुनी, और वो उधर चलने लगा विश्वास करके। इसलिए कहा श्रद्धाना, कि क्या किस आधार पर चला? श्रद्धा के आधार। उसने देखा नहीं, केवल गुरु वचनों पर श्रद्धा कर ली, उसने संत वचनों पर श्रद्धा कर ली कि ये कह रहे हैं तो ऐसे ही होंगे, और वहां जाकर के मेरा कल्याण हो जाएगा, मैं चलता हूं उधर। केवल श्रद्धा का वो लेकर के पाथे जानते हैं ना, रास्ते का जो साधन सामग्री होती है, खाना, पैसा, कहीं जा रहे हैं तो पाथे कहते हैं, पथ में चलने के लिए जो सामग्री चाहिए, तो उसके पास कुछ नहीं है, केवल श्रद्धा है। गीता में श्रद्धा की महिमा बार बार गाई, यहां पर आए श्रद्धाना। अच्छा, दूसरे श्लोक में भी श्रद्धा का आया है, उठाओ दूसरा श्लोक इसी अध्याय का, देखो वहां भी श्रद्धा का, पढ़िए दूसरा श्लोक देखिए। मैयावेश मनोएमां नित्युक्ता उपास्ते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्ततमः मता। वहां भी भगवान ने श्रद्धा पर जोर दिया कि जो श्रद्धा पूर्वक, अब यहां उसी श्रृंखला को जोड़ो, अंतिम श्लोक, जो श्रद्धा पूर्वक मेरी उपासना करते हैं, और यहां कहा पर्युपासते, वहां भी कहा उपासते, वहां कहा उपासते, यहां कहा पर्युपासते, यानी उपासना वहां भी, उपासना यहां भी, यहां पर्युपासना का यानी समग्र रूप से, सम्यक रूप से उपासना, पर्युपासना, वहां उपासना का, जो मेरे प्रेम से आवेशित होकर के निरंतर जुड़े हुए भक्त श्रद्धा के साथ मेरे परायण होकर के मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे मत में श्रेष्ठ हैं। अब वो ही भक्तों की चर्चा ये 20वें श्लोक में कर रहे हैं, स्पष्ट है ना बात, कि वो श्रद्धा वाले लोग
श्रद्धाना मत परमा, वहां भी कहा मेरे पेरे परायण, यहां भी कहा मत परमा। और जहां से ये सारा प्रसंग चला था ना 11वें अध्याय से, वहां भी मत परमो है। मत कर्म ग्रंथ मत परमो, मेरे परायण होकर के, मेरे होकर के। और दूसरे श्लोक में जब यह अध्याय शुरू हुआ तब भी कहा मेरे परायण होकर के। और यहां भी कह रहे मेरे परायण होकर के। तो श्रद्धाना मत परमा, मेरे परायण होकर के, मेरे होकर के, उनके होकर के उनकी ओर चलो, श्रद्धा के बल पर। तो उनकी ओर चल रहे हैं श्रद्धा के बल पर, उनके होकर के, अपने बल से नहीं चल रहे, अभी मिले नहीं है। जिसने केवल नाम सुना, जिसने केवल उनके बारे में गुणगान सुने, लेकिन उनको जानता नहीं है, उनको पहचानता नहीं है, उनसे मिला नहीं है, उस और प्रेम करता है उनसे, मिला भी नहीं है, पहचानता भी नहीं है, जानता भी नहीं है, लेकिन प्रेम करता है, तो कितना बड़ा प्रेमी है भगवान की दृष्टि में। वो तो मिल चुके, पहले मिल चुके, देख चुके, तो वो प्रिय तो है मेरे, क्योंकि वो तो जान गए। लेकिन ये तो न मिला है, न इसने मुझे देखा है, न जानता है, न पहचानता है, फिर भी प्रेम करके मेरी तरफ चल रहा है, इसलिए मेरा ये अत्यंत प्रिय है। उसको कहा अत्यंत प्रिय। तो उसके साधन की रक्षा फिर भगवान ही करते हैं, जो उन पर निर्भर होकर के श्रद्धा के साथ चलता है। ये बात यहां पर कही है। आइए इस श्लोक को फिर दोहराते हैं। ये तु धर्म्यामृतम इदम यथोक्तम परिपासते, श्रद्धाना मत परमा, भक्तास्ते अति में प्रिया। इस तरह से ये पूरा अध्याय 12वां इस तरह से यहाँ पूर्ण होता है, और इसका नाम भक्ति योग है। भगवान ने इस अध्याय में अपना हृदय खोल करके रख दिया है, जो कहीं नहीं बताया, कभी नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, वो सब कुछ यहाँ कहा है। विशेषता ये है इस अध्याय की कि इसमें सगुण साकार को भगवान ने अपने मत में निर्गुण निराकार की अपेक्षा श्रेष्ठ और सुगम स्थापित किया है। ये भगवान की वाणी। तो इस तरह से ये 12वां अध्याय पूरा होता है, और हम लोग अब 13वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। आइए इसकी पुष्पिका पढ़ते हैं। ओम तत्सदित श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वां अध्याय। और वृंदावन बिहारी लाल